बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हमने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक डिस्कस करना है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर को जब हम किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड या फिर उस वेक्टर की डायरेक्शन पर फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में फर्क आए तो क्या आया, हम दो वेक्टर्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब हम इसमें देखते हैं कि दो वेक्टर्स को हम जरूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है रिजल्टेंट की। नंबर वन कि उनका रिजल्ट स्केलर आ सकता है, नंबर टू उनका रिजल्ट वेक्टर आ सकता है। जब हम वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आ सकता है, इसे हम बोलते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट। या फिर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो इनका रिजल्ट क्या आए, वेक्टर क्वांटिटी आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इनमें से पहला स्केलर प्रोडक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, ऐसा वेक्टर का प्रोडक्ट जिसके अंदर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो। स्केलर क्वांटिटी हो तो हम कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ये एक पहला वेक्टर ए, ये कोई भी ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हम कहते हैं कि ये कोई भी एक बी वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर इन दो के दरमियान एंगल थीटा, तो इनके लिए डॉट प्रोडक्ट फिर मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या यूज कर रहे हैं हम, तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा है जी, डॉट। डॉट सिंबल की बुनियाद पर आप इसका दूसरा नाम रखते हैं डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नाम इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसके बिना सिंबल क्या यूज होता है, डॉट। अब यहाँ पर जो ए और बी हम यूज कर रहे हैं ये क्या चीजें हैं, मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक और चीज थीटा, ये एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर सिंगल वेक्टर हो तो सिंगल वेक्टर के लिए थीटा हम कहां से कैलकुलेट करते होते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाएं, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर प्लेन के अंदर एक वेक्टर हो तो इसका एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा फाइंड करते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो हम दोनों की टेल के दरमियान हम ये एंगल फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास यही वेक्टर है तो अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लूं, अगर इस वेक्टर का, अगर इस बी वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ले लें तो ये वाली लेंथ जो है ये फिर क्या कहलाएगी, बी एक्स। ये लेंथ क्या कहलाएगी, बी एक्स। बेसिकली जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमें बताता है कि कोई दो वेक्टर्स कितने पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये चीज हमने फाइंड करनी है। इसी फार्मूला को अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा। अब इसका क्या मतलब है कि भाई इस डॉट प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट है पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड का और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखिए ए की मैग्नीट्यूड, बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनके प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये लाइन बेटा लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, ये पहला वेक्टर वन, एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन लेने के बाद वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है तो उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। अब इस बी कॉस थीटा को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं जी ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ बी, या फिर इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन, इसी तरह हॉरिजॉन्टल की बजाय आप इसे कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ बी। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है ए बी कॉज ऑफ थीटा की। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी एग्जांपल्स। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है वर्क डन की। पहली एग्जांपल किसकी है जी? वर्क डन। अब वर्क डन के अगर आप फार्मूले की तरफ गौर करें तो फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट जो वर्क डन आ रहा है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम गौर करें तो पहला सिनेरियो हमारे पास अगर कुछ इस तरह से हो कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करें और बॉडी क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करके इस पोजीशन तक पहुंच जाए, तो वर्क डन को हम सिंपली लिखते हैं जी एफ मल्टीप्लाई डी। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर सिनेरियो थोड़ा सा हम चेंज कर दें, हम कहते हैं कि यही बॉडी, अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ इस तरह से किसी एक एंगल के ऊपर फोर्स लग रही है, तो हम कहते हैं कि ये अगर इसका हॉरिजॉन्टल है तो हमारे पास जो बेसिकली फोर्स लग रही है वो किसी एक एंगल के ऊपर। अगर ये फोर्स लग रही है और ये एंगल बन रहा हो थीटा, तो अब आपके पास वर्क डन कैसे फाइंड होगा? तो ये वैल्यू किसकी है? फोर्स की। लेकिन वर्क डन के लिए वर्क डन तो उस सूरत में होगा जिस तरफ बॉडी डिस्प्लेस कर रही होगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास किस तरफ है? वो तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? हॉरिजॉन्टल। फिर हम क्या करते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट एफ वाई, ये वाला कंपोनेंट एफ एक्स। तो फिर वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन हमारे पास इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है, और वो कौन सा है? एफ एक्स। और एफ एक्स इसके इक्वल होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। तो अल्टीमेटली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले की डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा जो किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। और वो कंपोनेंट कौन सा है? एफ एक्स। तो हम कहते हैं एफ एक्स मल्टीप्लाई डी, ये हमारे पास वर्क डन आएगा। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है पावर। पावर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स आपके पास v वेक्टर है, पावर क्या आएगा? स्केलर। ये फार्मूला बेसिकली हम यही से ड्राइव करते हैं। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन के लिए फिर मैं फार्मूला लिखता हूं एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय टी। तो d बाई टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है फिर? एफ डॉट वी। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है पावर का, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2m। अब v स्केयर जो बेसिकली आता है वो v का वेक्टर v का वो v का स्केलर प्रोडक्ट है। तो v डॉट v का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसकी इक्वल आता है? स्केयर के इक्वल आता है। तो ये फार्मूला भी यहीं से बनता है। दो टर्म्स हम यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है E डॉट A। दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, B डॉट A। ये सेकंड ईयर में जाके हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली ये दो क्वांटिटीज है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये वेक्टर एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये वेक्टर एरिया, दोनों वेक्टर हैं। जो रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या आया, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि पहले हम फाइंड करेंगे बेटे ए डॉट बी ये किसके इक्वल है। अब ए डॉट बी के लिए हम दो वेक्टर्स लेते हैं, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये पहला वेक्टर ए है और ये कोई भी दूसरा वेक्टर हम लेते हैं जी बी, ये कोई भी दूसरा वेक्टर है बी। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये इनके दरमियान एंगल थीटा। तो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए हम बी का प्रोजेक्शन लेते हैं ए के ऊपर। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे हम यहां से कोई लाइट सोर्स रखें तो यहां से अगर हम लाइट सोर्स रखें तो इसका प्रोजेक्शन साया बनेगा ए के ऊपर। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, ये वैल्यू इसकी क्या होगी प्रोजेक्शन, ये वैल्यू क्या होगी प्रोजेक्शन, और इसे क्या लिखेंगे हम बी एक्स। फिर इसका मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये वैल्यू किसकी है बी एक्स, और ये अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब हम कहते हैं जी अगर बी डॉट ए भी यही आ जाए तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। तो बी डॉट ए, अब बी डॉट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम ए का प्रोजेक्शन लेंगे किस तरफ बी की तरफ, यही वेक्टर्स हमारे ड्रा होंगे। ये वेक्टर ए है और यही हमारे पास वेक्टर आ जाएगा दूसरा बी। अब हम लाइट सोर्स यहां से लगाते हैं ताकि इसका प्रोजेक्शन हम फाइंड कर सकें कहां पर बी के ऊपर। तो ये वेक्टर ए है, इसका प्रोजेक्शन जब हम लेंगे तो प्रोजेक्शन यूं बनेगा कि ये वाली साइड, फिर ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये कौन सा कंपोनेंट होगा ए एक्स। तो फिर यहां से हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल बनेगा, अब बी मैग्नीट्यूड और ए का वो कंपोनेंट, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के लॉन्ग आ रहा है, और वो कौन सा है ए एक्स। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास इक्वल आएगा फिर बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी डॉट ए। तो बी डॉट ए हमारे पास किसकी इक्वल आया बी ए कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ए बी और बी ए ये तो मैग्नीट्यूड्स है, जिसका मतलब ए बी ये तो इक्वल होगा किसके बी ए के। मैग्नीट्यूड्स तो आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, 3 4 हो या 4 3 को मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी must be equal to b dot a and that is basically the commutative property कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो क्या आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। तो क्या आया ये प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करेगी। तो इसको इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम वेक्टर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है स्केलर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।